अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हाज़िर हूँ एक नए टूल के साथ। तो टूल को मैंने कहा नया टूल आया तो उसको शेयर कर दिया जाए आप लोगों के साथ। फ्री टूल है। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह जो गुज़ारिश मैं करता हूँ कि मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आने वाली जो मज़ीद वीडियोज़ हैं, कोर्स की वीडियोज़ हैं, वो आप तक और टूल्स की वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। चलें, जिस टूल के बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ वो है रोम टू बॉक्स क्वालकॉम एंड एमटीके एडिशन 2025 है। अब ये जो टूल है इसमें जो लोडर्स यूज़ किए गए हैं वो वर्जन 5 और वर्जन V5 और V6 जो लेटेस्ट आए हैं ना, उसके लोडर्स जो हैं वो यूज़ किए गए हैं। उसका प्री लोडर वगैरह यूज़ किया गया है इसके अंदर। तो लिंक है, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ज़्यादा वो 20-25 MB का सॉफ्टवेयर होगा सारा। हाँ जी, 18-20 MB का सॉफ्टवेयर है। आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने कर लिया है। पर 2025 का सॉफ्टवेयर का पासवर्ड है, ठीक है। चलें मिनिमाइज़ करते हैं। ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है। उससे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपने एंटीवायरस को ना आपने उसको डिसेबल करना है। मैंने AVG का एंटीवायरस किया हुआ है, मैंने चेंज किया था एंटीवायरस। अब मैं इसको यहाँ से प्रोटेक्शन इसकी ऑफ़ कर देता हूँ, ठीक है। अभी ऑफ़ कर दिए। हाँ जी, ऑफ़ हो गया प्रोटेक्शन। अब मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम। और 2025 जो है इसका पासवर्ड है, ये एक्सट्रैक्ट हो गया, ये आ गया, ठीक है। इसको जब इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, रोम टू बॉक्स, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, और ये इंस्टॉल हो गया। इतना सा काम, ठीक है। उसके बाद इसको करेंगे हम मिनिमाइज़, और ये रहा हमारा रोम टू बॉक्स जो इंस्टॉल हुआ, ठीक है। अब इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ गौर कीजिएगा, ये यूनिवर्सल लोडर का सर्वर जो है वो स्टार्ट हो गया। इसको आपने एक दफ़ा क्लिक करना है बस, और वेट करना है थोड़ा सा। ठीक है, अभी वेट करेंगे। जैसे ही ये हमसे एक्सेस मांगेगा, डाटा का एक्सेस मांगा, इसको यस करेंगे, और लोडर का एक्सेस मांगा, इसको भी यस करेंगे, और इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होके चल पड़ेगा, ठीक है। अब मैं ये पिछले आइकॉन्स जो है ना इसको हटा रहा हूँ, फिलहाल हाइड कर रहा हूँ ताकि हम अपने सॉफ्टवेयर को समझ सकें। अच्छा, सबसे पहला जो है MTK क्लाइंट, ये लिखा हुआ है। MTK क्लाइंट में आपने यहाँ पे अपने डिवाइस को कनेक्ट करना है, ठीक है। अगर तो कनेक्ट हो जाता है इजीली, नहीं तो आप कस्टम प्रीलोडर यहाँ से लोड करा के फिर भी अपनी डिवाइस को, मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। जिस तरह ही कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पूरा पार्टीशन टेबल आ जाएगा आपके सामने ना, ठीक है। उसमें आप अपनी कोई भी स्पेसिफिक पार्टीशन उसको अरेज कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी यहाँ पे स्कैटर फाइल जो है लेटेस्ट सेटों की, वो आप, या पुराने सेटों भी आप यहाँ पे लगाएंगे, ब्राउज करेंगे, और फ्लैश का बटन दबाएंगे, आप फ्लैश कर लेंगे। और फ्लैश करने के लिए आपको पता है कि हाँ जी, आपने वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम अप जो की है उसको दबा के रखना है, साथ में USB केबल को इंसर्ट कर देना है, तो आपका क्या है, फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो इसमें ये BROM रेडी, यानी इस पर क्लिक कर देंगे तो ये BROM वाले मोड में से कनेक्ट होगा। इसको अनचेक करेंगे तो ये प्री लोडर मोड से फ्लैश होगा, ठीक है। तो जोन सा आपका मोबाइल हो वो BROM को सपोर्ट कर रहा है या वो प्री लोडर मोड को सपोर्ट कर रहा है, तो वो आप बारी बारी यहाँ से चेक कर सकते हैं जब तक आपका मोबाइल कनेक्ट नहीं होता। जैसे कनेक्ट हो जाए फिर आपने उस जो आप करना चाहें, कोई पार्टीशन अरेज करनी है या फ्लैश करना है। इसके अलावा देख लेते हैं बाईपास फंक्शंस में क्या है। क्या आप वाइप यूज़र डाटा कर सकते हो, वाइप FRP प्लस यूज़र डाटा, ठीक है, और वाइप FRP प्लस MI अकाउंट। ये जो ऑप्शन हो गई, ये तो होगी रेडमी, Xiaomi, MI के सेटों के लिए, और ये यूनिवर्सल हो गई।
अरेज FRP भी यूनिवर्सल हो गई। अच्छा, अब MTK कैसेटों में जो उसका सिक्योरिटी डाटा होता है वो उसकी एनवी में होता है, और हम उसका बैकअप बना सकते हैं और उसको अरेज भी कर सकते हैं, समटाइम्स ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अगर आपका मोबाइल इस ऐसे फंक्शन से नॉर्मली यूनिवर्सल बूट कर जाए ठीक है, नहीं तो आपको कस्टम प्री लोडर लगाना पड़ेगा। प्री लोडर कहाँ पे पड़े होते हैं? फ्रीमवेयर के अंदर होते हैं। आप फ्रीमवेयर खोलोगे उसका, उसके अंदर प्री लोडर फाइल होगी, वो आपने यहाँ पे लोड करानी है, फिर ये बूट कर जाएगा। ठीक है, ये MTK का है, ये MTK का ही सेक्शन हो गया। अब आ जाते हैं क्वालकॉम की तरफ। अब क्वालकॉम का जो CPU है उसके लिए इन्होंने क्या किया हुआ है, फ्रीमवेयर को फ्लैश कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जी? इधर जाएंगे, चूज़ करेंगे फायर हाउस और रॉ और फ्रीमवेयर का फोल्डर चूज़ करेंगे, और ये फायर हाउस की फाइल जो होगी वो चूज़ करेंगे, और फ्लैश का बटन दबाएंगे तो फ्लैश कर पाएंगे। इसी तरह वन क्लिक जो है, अगर ये है फ्रीमवेयर फ्लैश, उस टाइम अगर आपका फायर हाउस मैच ना हो रहा, यहाँ वन क्लिक है ना, आपने फायर हाउस फाइल दी और फ्लैश कर दिया, अगर तो ये मैच हो जाता है और ओके हो जाता है तब तो ठीक है, नहीं होता मैच तो फायर हाउस अलग देंगे और फोल्डर अलग देंगे और फ्लैश कर देंगे। अच्छा, ये तो हो गया फ्लैशिंग के लिए, और ये हो गया फायर हाउस की फाइल देंगे, लाजमी है। ठीक है, और ये दो काम कर सकते हैं, MI अकाउंट खोल सकते हैं और FRP खोल सकते हैं फाइल देने के बाद। पहले फाइल के बगैर भी नहीं, फाइल देनी पड़ेगी। ठीक है, इधर आ जाते हैं ये ADB में। अब ADB में हम क्या कर सकते हैं, बैकअप एंड रिस्टोर। अच्छा, बैकअप एंड रिस्टोर को देख लेते हैं क्या है। ये उस टाइम होगा जब आपका मोबाइल का ADB जो पोर्ट है ना, वो USB डिबगिंग ऑन होगी। इस पर क्लिक करते हैं, ये देखें रीड GTP, जैसे वो हम करेंगे तो उसकी पूरी पार्टीशन जो है ना उसका टेबल हमारे सामने आ जाएगा। रीड पार्टीशन, जिसको चेक करेंगे उससे उस पार्टीशन को हम रीड कर सकते हैं, फ्लैश भी कर सकते हैं। पूरी की पूरी जितनी भी GPT पार्टीशन है उसको पूरी को रीड कर सकते हैं। ये जो दिया गया है ये उसके अंदर दिया गया, क्या कहते हैं, क्वालकॉम में। ठीक है, ये MTK के लिए नहीं है, MTK का लादा आपको बता दिया है। वापस कैसे, एक मिनट यार, फ्री के टूल्स का यही होता है, कभी उसका कौन सा फंक्शन 100% वर्क कर रहा होता है, कभी कोई नहीं। अब ये एक किस्म का समझ लें कि मिसिंग, क्योंकि इसको मैं बंद करता तो इसको मैं बंद करता ना, इसको बंद करता तो ये सारा का सारा बंद नहीं होना चाहिए था, ये एक अलग मेन्यू में खुलना चाहिए था। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है। ठीक है, चलें अब फास्ट बूट मोड में चलते हैं। अब ये देखें इन्होंने फास्ट बूट मोड के लिए हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। जब आप मोबाइल को फास्ट बूट मोड में ले जाएंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकेंगे, फैटी रीसेट कर सकेंगे, FRP UFS, ठीक है, चिप होगी तो उसका FRP रिमूव कर सकेंगे, रीबूट टू सिस्टम दोबारा कर सकेंगे, और अरेज FRP EMMC, ये दो ऑप्शन दिए हुए अलग। ठीक है, दो मेथड हो गए। इसके बाद अलावा फास्ट बूट से EDL मोड में लेके जा सकते हैं। और अब ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन, ये जिस मैं क्लिक कर रहा हूँ, जिस पे करूँगा डू जॉब पे क्लिक करूँगा फिर होगा। ठीक है, ये EDL मोड में लेके जाने के लिए 3 मेथड दिए हुए हैं। रीबूट टू फास्ट बूट D मोड, डाउनलोड मोड में लेके जा सकते हैं। अनलॉक बूट लोडर क्रिटिकल ऑन कर सकते हैं, और बूट लोडर अनलॉक करने के 3 मेथड और बताए हुए हैं। अच्छा, यहाँ ये देखें ऑटो रीबूट फंक्शन के जो भी हम काम करें उसके बाद ये रीस्टार्ट वो हो जाए, ऑटो रीस्टार्ट हो जाए। अच्छा, यहाँ देखें रीड GTP, जैसे क्लिक करेंगे पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी फास्ट बूट मोड में। ठीक है, तो कोई भी लिस्ट जो अरेज है, पार्टीशन अरेज करनी है उससे अरेज कर सकेंगे, और किसी पार्टीशन को फ्लैश करना होगा तो वो भी हम यहाँ से कर लेंगे। तो छोटा सा टूल है, लेकिन उम्मीद करता हूँ टूल ठीक होगा, और टूल फंक्शन भी, यानी कि मैं कहता हूँ जी यहाँ पे इसको ओके कर देंगे।
हाँ जी, ठीक है। यानी कि अब यहाँ से स्टॉप होगा, ठीक है, और दोबारा जो है हम मेन मेन्यू में आ जाएंगे। अच्छा, टूल का ये है, वर्क कर रहा है लेकिन थोड़ी सी फंक्शनलिटी डिस्टर्ब है, बाकी ठीक है, काम करेगा, चलेगा भी। ओके, चले, उम्मीद है टूल आपको समझ में आया होगा। अगर किसी किस्म का कोई मसला तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।